आप सबों को प्रणाम। छठ पर्व आज से शुरू हो गया। पूर्वांचल के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का यह लोक पर्व माना जाता है और आज से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय इस पर्व का आगाज हो। आमतौर पर नदी, तालाब के किनारों पर छठ व्रती समूह में वे उत्साह के साथ छठ पर्व का पालन करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस पर्व की रौनक थोड़ी फीकी रहेगी और नजारा कुछ बदला-बदला सा नजर आएगा। इस पूर्वांचल क्षेत्र के लोग देश दुनिया में जहां गए, अपनी संस्कृति को साथ ले गए और इसकी परिणति के रूप में हम देखते हैं कि भारत के लगभग हर शहर, हर कस्बे में तो छठ व्रत होता ही है। साथ ही इस छठ व्रत की झलक दुनिया के अलग-अलग देशों में भी देखी जाती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और दिल्ली में बड़े धूमधाम से छठ व्रत मनाया जाता है। लेकिन अचानक कोरोना वायरस के तीसरे लहर के शुरू होने के बाद अब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इस बार छठ का व्रत लोग अपने-अपने घरों से ही करें और किसी तरह की भीड़-भाड़ यमुना के तट पर न करें। खैर, पर्व मनाना है, यह परंपरा है, इसे तो मनाया ही जाएगा। यह सिर्फ उपासना का पर्व सदियों से चला आ रहा है। हालांकि छठ का त्योहार आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोग यह सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर छठ मनाया क्यों जाता है? यह पर्व कब से मनाया जा रहा है या फिर इसकी सर्वव्यापकता क्या है? छठ पर्व में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। पहली बात कि यह त्योहार सूर्य उपासना का त्योहार और इसमें उगते ही नहीं बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी आराधना की जाती है। इस त्योहार को मनाने के लिए किसी पुरोहित, किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं और इस त्योहार में जातिगत रूढ़ियों से दूर व्यापक समाज की भागीदारी होती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, फल और उत्पाद, पूजन सामग्री जो होते हैं वो स्थानीय प्रकृति के। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्व सभ्यता पूर्व का पर्व है और इसकी जड़ें उस समय तक जाती है जब शायद समाज अपने ठोस रूप में संगठित होना ही अभी शुरू किया था। इसीलिए इसमें सभी जाति और वर्ण की श्रद्धा के साथ सहभागिता देखी जाती है। देश के पूर्वी हिस्से, खासकर मिथिला या देश के अन्य हिस्सों में ऐसे पर्व कई हैं। जुड़ शीतल, होली या खेती किसानी से जुड़े वैसाखी जैसे पर्व। ऐसे पर्वों को बाद में वैदिक साहित्य से भी जोड़ा गया और उसमें शामिल कर लिया गया। तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। छठ को भी लोग पौराणिक आख्यानों से जोड़ते हैं। कई कहानियां इसको लेकर है और पौराहितिक कर्म या कम कर्मकांड साबित करते हैं कि छठ जो पर्व है वह हमारी शास्त्रीय परंपरा का पर्व न होकर जनमानस से उपजा त्योहार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय में संकेत देते हैं कि हो सकता है कि इस पर्व की शुरुआत जो है उन अनार्य और जनजातियों से के महिलाओं द्वारा आर्यों की संस्कृति में प्रविष्ट किए हों, जिनसे विवाह आर्य लोगों ने इन क्षेत्र में आगमन के बाद किया था। लेकिन इस तर्क में एक पेच है। जनजातीय लोग प्रकृति पूजक तो थे, लेकिन वे सूर्य उपासक नहीं थे। इसे लेकर संदेह है। सूर्य तो आर्यों के देवता थे। छठ से जुड़ा एक सिद्धांत शाकलद्वीपी ब्राह्मणों से भी है।
साकलदीपी ब्राह्मण बिहार के मगध और भोजपुर इलाकों में रहते हैं। संभवतः कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है। और लेकिन ये साकलदीपी ब्राह्मण है कौन? साकलदीपी या शकद्वीपी ब्राह्मण वे थे जो शकद्वीप पर निवास करते थे, जिसे आधुनिक समय में हम ईरान कहते। कहा जाता है कि अतीत में कभी ये लोग मगध से ही शकद्वीप गए थे और इसीलिए इन्हें मग भी कहा जाता है। लैटिन ग्रंथों में ईरान के प्राचीन निवासियों की एक जाति को मैगिस भी कहा जाता है, जो सूर्य के उपासक थे। गौर करने वाली बात है कि ईरानी मूल के पारसी भी सूर्य के ही उपासक हैं। साकलदीपी ब्राह्मणों के कुलगीत को मगोपाख्यान कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये साकलदीपी ब्राह्मण ईरान से बिहार आए कैसे? एक किस्सा है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। वैद्यों ने उन्हें सूर्य की आराधना करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी। कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से स्थानीय ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को करने से इनकार कर दिया। तो कृष्ण ने शकद्वीप के ब्राह्मणों को द्वारका आमंत्रित किया, जो कि सूर्य के उपासक थे और साथ ही वैद्य भी थे। ऐसा भौगोलिक रूप से भी सही लगता है। कहते हैं सांब का रोग उन्होंने अपनी युक्ति से दूर कर दिया और फिर इसके बाद वहीं बस गए। इस प्रकार सूर्य उपासकों का एक वर्ग गुजरात में बस गया। लेकिन कालांतर में जब द्वारका का पतन हुआ और वह समुद्र में विलीन हो गई, तो यह सप्तद्वीपीय ब्राह्मण मगध के इलाकों में आकर बस गए और जिसका कि महाभारत काल के बाद बड़ी तेजी से उत्थान हो रहा था। ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी वजह से गंगा के दक्षिण में सूर्य मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला बनी हुई है और उनके पुरोहित ये साकलदीपी ब्राह्मण ही होंगे। एक और मार्के की बात है। संभवतः सूर्य उपासना और छठ पूजा के उस समय से शुरू हुई हो, लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा शुरू की गई सूर्य उपासना में वैदिक मंत्र या कर्मकांड होने चाहिए थे, लेकिन छठ पूजा में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और, गुजरात के भरूच में जो पहले भृगु कक्ष था, भृगु कक्ष के नाम से जाना जाता था, नर्मदा के तट पर है और वहां सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा का एक बड़ा केंद्र है। वहां बाद में गुर्जर सम्राट जयभट्ट द्वितीय ने एक विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। गुर्जर राजा वैसे भी बड़े सूर्य उपासक हुए थे, यानी गुजरात में बसे साकलदीपी ब्राह्मणों की वजह से वहां सूर्य उपासना प्रचलन में आई, जो बाद में मगध में भी आई। हाल के कुछ शोध बताते हैं कि सूर्य मंदिरों की श्रृंखला गंगा के उत्तर मिथिला में भी थी। गंगा से दक्षिण ये श्रृंखला संभवतः उड़ीसा के कोणार्क तक भी पहुंची। औरंगाबाद का देव, पटना का पुंडारक, जिसका प्राचीन नाम पुंडारयक है, और झारखंड में कई ऐसे जगह हैं जहां के सूर्य मंदिर इस बात का संकेत कर स्पष्ट रूप से करते हैं। यह बात सच है कि छठ पूजा सिर्फ मगध में ही नहीं होती, बल्कि मिथिला में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है, भोजपुर में भी उसी श्रद्धा से मनाई जाती है। सवाल यह है कि मिथिला में सूर्य उपासना कब से शुरू? सवाल यह भी है कि क्या कर्मकांडी विधि से सूर्य उपासना और लोकाचार के रूप में छठ के तौर पर मनाई जाने वाली नदी और सूर्य की पूजा में कितनी साम्यता है और कितना अंतर है? महाभारत और विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखे अपने ग्रंथ युगांधर में शिवाजी सामंत लिखते हैं कि एक बार समंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण
और बलराम में मतभेद हुआ और बलराम अपने समर्थकों के समूह के साथ मिथिला में आकर रहने लगे। श्री कृष्ण ने जब प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आज का वर्तमान नाम जिसका गुवाहाटी है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं, वहां के राजा नरकासुर का वध किया तो फिर द्वारका वापसी के दौर जब वापस हो रहे थे उस दरमियान उन्होंने बलराम से मिथिला में मुलाकात की और उन्हें वापस लौटने के लिए मनाया। कहते हैं कि बलराम के बहुत सारे साथी उस प्रदेश में तब बस गए। क्या उस इलाके में यादवों की सघन आबादी का उस पौराणिक घटना से कोई संबंध है? हो भी सकता है। क्या उस इलाके की भाषा मैथिली और गुजराती में कुछ समानता होने का यह भी एक कारण हो सकता है? क्या मैथिली, बंगला, नेपाली और गुजराती में कुछ समानता के सूत्र उस पौराणिक कथा में निहित है? यह गहन शोध का विषय है। हालांकि मौजूदा इतिहास लेखन लोक कथाओं और लोकगीतों को बतौर साक्ष्य नकारता है, लेकिन विद्वानों को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये अनायास ही लोक कथाएं और लोकगीतों का प्रचलन शुरू नहीं हो जाता। इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क होते हैं, कारण होते हैं, घटनाएं उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो स्वाभाविक है इन विषयों पर भी विद्वानों को, इतिहासकारों को, जो शोध करता है उन्हें सोचना। छठ पूजा के आसपास ही मिथिला में सामा चकेबा का एक लोक पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के अटूट पर्व का प्रतीक है। सामा कृष्ण की बेटी थी और साम की बहन थी। सामा पर मंत्री चूरक, जिसे चुंगल भी कहा जाता है, एक ऋषि ने इससे अवैध संबंध का आरोप लगा गाया, जिस पर कृष्ण ने सांबा को पक्षी बनने का श्राप दिया। बाद में सांब ने तपस्या कर श्री कृष्ण को इस बात के लिए मनाया कि वो सांबा को श्राप मुक्त कर। कृष्ण ने कहा कि सामा साल में एक बार 8 दिनों के लिए मनुष्य रूप में आएगी और उसी दौरान सामा चकेबा का पर्व मनाया जाता है। लोकगीतों में मंत्री चूरक की निंदा की जाती है और उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। गौरतलब है कि सामा चकेबा छठ के खरना के दिन ही शुरू होता है, अर्थात कल के दिन। आज नहाए खाए है, कल खरना है और पूर्णिमा के दिन यह पर्व खत्म हो जाता है। सामा चकेबा मिथिला में ही मनाया जाता है और छठ व्रत के बारे में कहते हैं असाध्य और गंभीर रोग जैसे कुष्ठ, विकलांगता, दाग, बदनामी, आपदा इत्यादि को दूर करने की प्रार्थना की। इससे पहले हम वर्णन कर चुके हैं कि शाम को कुष्ठ रोग था, जिसके लिए साकलदीपी ब्राह्मण को सतद्वीप से बुलाया गया था और जो बाद में आकर मगध में बसे, मगध के आसपास के क्षेत्रों में बसे। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा है जो शाम, कुष्ठ रोग, गुजरात, साकलदीपी ब्राह्मण, सूर्य मंदिरों की श्रृंखला, छठ और सामा चकेबा की एक महीन संबंध को दर्शाता है और इन सब को एक सूत्र में पिरोता है। हालांकि यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है कि सांबा चकेबा का त्योहार सिर्फ मिथिला में ही क्यों मनाया जाता है। गुजरात या ब्रज के इलाकों में इस पर्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या ब्रज या गुजरात के लोक गीतों या देश के अन्य इलाके में इस तरह के किसी पर्व के संकेत हैं? संभवतः ये संकेत अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर साकलदीपी ब्राह्मणों की इसमें भूमिका थी और उनके प्रभाव में परवर्ती राजाओं ने सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो एक सवाल फिर भी अनुत्तरित है। छठ पूजा में मंत्रों, कर्मकांडों और पुरोहितों का भाव और समाज के हर वर्ग द्वारा इसे श्रद्धा से मनाया जाना। हालांकि एक धारणा बौद्ध धर्म से भी जुड़ती है। सूर्य और बौद्ध और हिंदू परंपराओं में भी मिलते हैं और कई
ऐसे सूर्य मंदिर उन राजाओं द्वारा बनवाए प्रतीत होते हैं जो बौद्ध थे। तो क्या सूर्य उपासना की कोई ऐसी विधि विकसित कर दी गई जो पुरोहित और कर्मकांड विहीन थी? सूर्य उपासना के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत ना हो, किसी मंत्र की जरूरत नहीं हो, किसी विशेष पूजन पद्धति की जरूरत ना हो, और जिसने बाद में छठा रूप ले लिया। एक कथा के मुताबिक बहुत संभव है कि छठ पूजा अंगराज के राजा कर्ण की वजह से लोक पर्व में परिवर्तित हुई। कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र का लांछन सहना पड़ा था और उन्होंने सूर्य से खुद को मान्यता देने की प्रार्थना। ऐसा सूर्य ने किया भी, उनकी प्रार्थना को स्वीकार भी किया। और कर्ण का चरित्र एक विद्रोह का चरित्र है, और ऐसा संभव है कि परवर्ती पीढ़ियों ने उस विद्रोह को एक प्रतीक के रूप में पुरोहित विहीन और कर्मकांड विहीन कर लिया हो। छठ पूजा में वही वस्तुएं, फल या उत्पाद या पूजन सामग्री प्रयोग में लाए जाते हैं जो स्थानीय प्रकृति। लेकिन उस दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि छठ पूजा की शुरुआत तब की है जब मानव सभ्यता सिर्फ फल फूल कंद मूल पर जी रही थी और मिठाई बनाना सीखा नहीं था, या सुव्यवस्थित खेती का विकास नहीं हो पाया था, समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी, और या अगर हुई भी थी तो यह एक अपने प्रारंभिक चरण में थी। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि छठ पर्व सामाजिक समरसता, उदारता का प्रतीक पर्व है, और शायद यही इसकी लोकप्रियता का कारण भी है। इस पर्व में अगड़ी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित जातियों को कोई भेदभाव नहीं। इसमें अगर हम प्राचीन मिथिला की उदार जनक परंपरा और बाद के युग में क्षेत्र के बौद्ध धर्म के प्रभाव में होना भी जोड़ दें तो उदार परंपराओं की एक श्रृंखला बन जाती है। और बहरहाल छठ पर्व पर अभी कई दृष्टिकोण आने बाकी है। तब तक हम छठ का पर्व उल्लास और पूरे श्रद्धा के साथ तो मना ही रहे हैं। यह दिगर बात है कि इस कोरोना काल में छठ पर्व के रौनक थोड़े फीके रहेंगे, लेकिन इस फीके में सूर्य कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त है, और छठ की पूजा, सूर्य की उपासना हम अपने घर के छतों से, अपने आंगन से, अपनी बालकनी से कर सकते हैं। और शायद आज के समय की मांग और मानवता की मांग यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए अपनी श्रद्धा के पर्व को, इस लोक पर्व को सावधानी पूर्वक